हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं टोटल 5 ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जो रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुई है। यानी कि ये सभी कंपनीज न्यूली लिस्टेड है और हमने सिर्फ उन्हीं न्यूली लिस्टेड कंपनीज को आज के इस वीडियो के लिए कंसीडर किया है जो रिसेंटली मई और जून मंथ में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है और जिनके फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रांग है और अच्छा बिजनेस मॉडल है। उन्हीं कंपनीज को आज के इस वीडियो के लिए हमने कंसीडर किया है। अगर आपको इन कंपनीज के आईपीओ अगर नहीं मिले हैं तो आप इनमें से कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर आप इन सभी कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में भी जरूर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के इस वीडियो की फर्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी है ओसवाल फर्म्स लिमिटेड। ये कंपनी 20 जून 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका आईपीओ प्राइस था 614 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग प्राइस था 634 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 3% के अराउंड था। और अभी के टाइम में ओसवाल फर्म्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 670 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 9% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो 7,686 करोड़ मार्केट कैप वाली एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के, जहां पे प्रॉफिट रेशियोज है मोर देन 73%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.44 के अराउंड और प्रमोटर के पास 75.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईएस के पास 4% तक का स्टेक एंड डीआईएस के पास 9.23% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 97% है, यानी कि फंडामेंटल काफी एक्सेलेंट है। इनके अलावा पीएल स्टेटमेंट को भी देखा जाए तो ईयर कंपनी के सेल्स में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2022 से। उसी तरह के एक्सेलेंट ग्रोथ हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग है। जहाँ पे ओसवाल फर्म्स लिमिटेड ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वाइड रेंज ऑफ फर्म्स में और यह कंपनी वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पावर एंड ग्रिड कनेक्टेड सबमर्सिबल एंड मोनोब्लॉक पंप्स, इंडक्शन एंड सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड सोलर मॉड्यूल्स अंडर द ब्रांड नेम ओसवाल। और यह कंपनी प्रोवाइड करती है टर्न की सोलर पंपिंग सिस्टम्स अंडर पीएम कुसुम स्कीम और कंपनी कैटर करती है अपने प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स शामिल है और कंपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशंस भी रखती है अंडर वेरियस गवर्नमेंट सोलर स्कीम। और कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो हेलिकल रोटर्स पंप, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स, इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगेज प्रेशर्स एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसे कई इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स भी है। और इंडिया में 0.61 मिलियन पंप्स को इंस्टॉल किया गया है अंडर पीएम कुसुम स्कीम, जहां पे ओसवाल पंप्स लिमिटेड ने लगभग 0.23 मिलियन पंप्स को सप्लाई किया है इस स्कीम के लिए, जिसके पास 38% तक का मार्केट शेयर है। यानी कि अभी के टाइम में ओसवाल पंप्स लिमिटेड ये कंपनी बिगेस्ट बेनिफिशियरी कंपनी है अंडर पीएम कुसुम स्कीम, जो अभी तक शक्ति पंप्स लिमिटेड को माना गया था क्योंकि इसके पास लगभग स्कीम का 25% तक का मार्केट शेयर है। और अभी के टाइम में शक्ति पंप्स लिमिटेड का भी वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, जिसके ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और ओसवाल पंप्स लिमिटेड के पास लगभग 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स है अक्रॉस इंडिया और कंपनी नियरली ऑपरेट कर रही है 248 एक्सक्लूसिव रिटेल्स को आउटलेट अंडर द ब्रांड ओसवाल शॉप्स और कंपनी ने अभी तक 2.3 लाख सोलर पंप्स को सप्लाई किया है अंडर पीएम कुसुम स्कीम, जिसमें कंपनी ने लगभग 38,132 डायरेक्ट टर्न की सोलर पंपिंग सिस्टम्स को सप्लाई किया है। और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कंपनी प्लान कर रही है कि इनकी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे 1500 मेगावाट तक और इसके लिए लगभग 153.7 करोड़ की कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। काफी हाई डिमांडिंग और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप करेक्शन का वेट जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। वीडियो की सेकंड न्यूली लिस्टेड कंपनी है स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 4 जून 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और इनका आईपीओ प्राइस था 140 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग प्राइस भी 140 रुपीज के अराउंड ही था, यानी कि लिस्टिंग गेन 0% का था। और अभी के टाइम में स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 193 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 38% तक के
बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। और ओनली 1157 करोड़ मार्केट कैप वाली एक बहुत ही छोटी कंपनी है और वैल्यूएशन भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं देखने को मिल रहा। फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग है। जहाँ पे स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स और इनके पोर्टफोलियो में स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप, स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब, स्टेनलेस स्टील सीमलेस यू ट्यूब, स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स एंड स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब्स एंड यू ट्यूब जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है जिन्हें कंपनी सप्लाई करती है मल्टीपल सेक्टर्स को, जिसमें ऑयल एंड गैस, केमिकल, फर्टिलाइजर, पावर, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है। इनके अलावा कंपनी डेडिकेटेड है सीमलेस एंड वेल्डेड डिवीजन में एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो इनके प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 20% है, लेकिन कंपनी के ऊपर हमें डेट देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.4 के अराउंड। प्रमोटर के पास है 66.4% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग और एफआईएस एंड ईआईएस की भी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है, जहां पे एफआईएस के पास है 8.51% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 12% तक का स्टेक। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 21% से ज्यादा का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनके अलावा पीएल स्टेटमेंट भी अगर हम चेकआउट करते हैं कंपनी का तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफी एक्सेलेंट ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे काफी एक्सेलेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ऑल्सो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है जो अभी के टाइम में है 16% के अराउंड, यानी कि फंडामेंटल्स भी बढ़िया है कंपनी के। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड न्यूली लिस्टेड कंपनी है प्रोस्टाफ इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 3 जुलाई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका आईपीओ प्राइस था 105 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग प्राइस 120 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन था 14% के अराउंड। और अभी के टाइम में प्रोस्टाफ इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 135 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 28% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं और एक 796 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है और कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहां पे स्टॉक पी है 26 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 44 के अराउंड और फंडामेंटल्स भी बहुत ही जबरदस्त है बाकी के कंपनी के, जहां पे प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 29% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 72.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस के पास है 4.92% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 5.29% तक का स्टेक और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 27% से ज्यादा है। इनके अलावा कंपनी का पीएल स्टेटमेंट देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर काफी बढ़िया ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है मार्च 2022 से। ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है और ईपीएस भी इनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है मार्च 2024 से, यानी कि कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो प्रोस्टाफ इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड यह कंपनी जनवरी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और एक इंडियन कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करने में एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था बाय सेलिंग, सप्लाइंग एंड इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर बैटरीज और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई सिस्टम्स। और ओवर द ईयर कंपनी ने ट्रांजिशन किया है अपने बिजनेस को इनटू डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग बोर्ड पोर्टफोलियो ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनर इक्विपमेंट्स अंडर इट्स ब्रांड। और 2018 से कंपनी डाइवर्सिफाइड कर रही है अपने बिजनेस को ईपीसी में, जहाँ पे कंपनी इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जबरदस्त बिजनेस कर रही है फॉर रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स। और बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी का फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट है मैन्युफैक्चर पावर सॉल्यूशंस प्रोडक्ट, जिसमें कंपनी कोर सेगमेंट में बिजनेस करती है कॉम्प्रोमाइजिंग इन हाउस एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जैसे कि यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर, लिफ्ट इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी पैक, वोल्टेज स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर। और इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इन स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज फॉर्मेट्स में। इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड रिवर्स लॉजिस्टिक, जहां पे कंपनी ट्रेड करती है थर्ड पार्टी बैटरीज एंड पावर कंपोनेंट्स, ऑल्सो मैनेज करती है रिवर्स लॉजिस्टिक्स एंड डिस्पोजल ऑफ ओल्ड सिस्टम थ्रू बायबैक अरेंजमेंट। इनका थर्ड बिजनेस वर्टिकल है वैल्यू एडेड सर्विसेज, जहां पे कंपनी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड रेंटल सर्विसेज ऑफर करती है।
और इनका फोर्थ बिजनेस वर्टिकल है सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट, जहाँ पे कंपनी अंडरटेक करती है रूफटॉप सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर करती है डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी। यानी कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी बिजनेस मॉडल काफी एक्सीलेंट है और सोलर इंडस्ट्री में भी ये कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। तो इनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए क्योंकि अच्छे वैल्यूएशन पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में अवेलेबल है। वीडियो की फोर्थ न्यूली लिस्टेड कंपनी है बोराना व्यूज लिमिटेड। ये कंपनी 27 मई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका आईपीओ प्राइस था 216 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग प्राइस था 243 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 12% के अराउंड। और अभी के टाइम में बोराना व्यूज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 221 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने ओनली 2% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं और ओनली 588 करोड़ मार्केट कैपिटल। ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है और कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 14 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 25 के अराउंड और बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के जबरदस्त है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 41% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.69 के अराउंड और प्रमोटर के पास है 65.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस के पास है 4.83% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 11.9% तक का स्टेक और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का मोर देन 45% है। यानी कि फंडामेंटल्स काफी एक्सेलेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के। और पीएल स्टेटमेंट को देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर काफी एक्सेलेंट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है जो अभी के टाइम में है 22% के अराउंड। यानी कि फाइनेंशियल्स भी बढ़िया देखने को मिल रही है कंपनी के। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो बोराना व्यूज लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बेस्ड इन सूरत गुजरात और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक जिसका यूज किया जाता है प्रोसेसिंग में जैसे कि डाइंग और प्रिंटिंग अक्रॉस वेरियस सेगमेंट जैसे कि फैशन, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, होम डेकोर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। ऑल्सो कंपनी प्रोड्यूस करती है पॉलिस्टर टेक्सचर यार्न जो यूज किया जाता है इन हाउस फॉर ग्रे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें तो कंपनी ऑपरेट कर रही है 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सूरत में, जहां पे कंपनी इक्विप कर रही है एडवांस मशीनरी के साथ जिसमें 15 टेक्सचराइज मशीन्स, 6 वैपिंग मशीन्स एंड 700 वाटर गेट लूम्स एंड 10 फोल्डिंग मशीन्स इंक्लूड है जो सपोर्ट करते हैं इफिशिएंट एंड लार्ज स्केल टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। यानी कि ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। और कंपनी ने सेटअप किया है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इन होजीवाला इंडस्ट्रियल इस्टेट सूरत में जिसके एनुअल कैपेसिटी लगभग 10.28 करोड़ मीटर्स की है और आईपीओ प्रोसीड के बाद लगभग 71.35 करोड़ रुपीस का ये कंपनी यूज करने वाली है जिससे कंपनी की टोटल कैपेसिटी को बूस्ट मिलेगा बाय 48%। काफी एक्सेलेंट बिजनेस मॉडल कंपनी का देखने को मिल रहा है तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की 5th न्यूली लिस्टेड कंपनी है बेल राइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 28 मई 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका आईपीओ प्राइस था 90 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस 100 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन था लगभग 11% का। और अभी के टाइम में बेल राइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 104 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने लगभग 15% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं और एक 9,332 करोड़ मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहां पे स्टॉक भी है 26 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 28 के अराउंड और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर यह है कि कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.1 के अराउंड और प्रमोटर के पास है 73% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस के पास है 5.35% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 8.07% तक का स्टेक। इनके अलावा कंपनी का पीएल स्टेटमेंट भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो मार्च 2022 से हर एक साल में कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है और ईपीएस भी मार्च 2024 से इंक्रीज हो रहा है। ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है, जहां पे बेल राइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमेटिव शीट मेटल एंड कास्टिंग पार्ट्स,
पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशंस एंड मिरर सिस्टम्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। और कंपनी एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑफर करती है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स में पैसेंजर और कमर्शियल्स एंड एग्रीकल्चर व्हीकल्स के लिए। और कंपनी ने एक्सटेंड किया है अपना ऑपरेशंस इन इंडिया और इंटरनेशनली भी यह कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। और मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी लगभग 24% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है इंडियन 2 व्हीलर मेटल कंपोनेंट सेगमेंट का एज मार्च 2024। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यह कंपनी ऑफर करती है 1000 प्लस डिस्टिंक्ट ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस वर्टिकल्स, जिसमें शीट मेटल प्रोडक्ट्स में कंपनी चार्जेस, एग्जॉस्ट सिस्टम, हैंडल बार्स, स्टैंड जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। पॉलीमर प्रोडक्ट्स में फेंडर्स, विस्कर्स, क्रॉल्स, कवर्स, सस्पेंशन सिस्टम में फ्रंट फॉग, रियर सस्पेंशंस एंड स्टीयरिंग कॉलम्स, ब्रेकिंग सिस्टम में ड्रम एंड डिस्क ब्रेक असेंबलीज एंड ईवी प्रोडक्ट्स में मोटर कंट्रोलर, चार्जर्स और बैटरी कंटेनर्स। और नॉन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है जहां पे कंपनी सोलर पैनल स्ट्रक्चर्स, व्हाइट गुड्स कंपोनेंट्स ऑफर करती है। इनके अलावा कंपनी ईवी एग्नोस्टिक कंपोनेंट कॉम्पेटिबल होते हैं जो आईसीई, ईवी और सीएनजी प्लेटफॉर्म्स उन्हें भी ऑफर करती है। और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी अपना एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को कंटेंट कर रही है जहां पे कंपनी इंक्रीज करना चाहती है कंटेंट पर व्हीकल्स बाय डेवलपिंग हाई वैल्यू कंपोनेंट जैसे कि सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग असेंबली और ब्रेकिंग सॉल्यूशंस। इनके अलावा कंपनी ईवी इंडस्ट्री में भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है जहां पे कंपनी टारगेट करती है कि ईवी रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करे। करंटली इनका ईवी रिलेटेड रेवेन्यू है 10 to 15% पर व्हीकल, जिसे इंक्रीज करना चाहती है कंपनी लगभग 20 to 25% तक बाय एक्सपांडिंग कैपेबिलिटी इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस। यानी कि ईवी इंडस्ट्री में भी कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल कंपनी का देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये थी बेस्ट 5 ऐसी न्यूली लिस्टेड कंपनी जो रिसेंटली मई और जून मंथ में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, जिनका बिजनेस मॉडल काफी हाई डिमांडिंग है और फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। और अच्छे से स्टडी करके इनमें से कुछ कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।